कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष अपनों से ही होता है। भाग एक। जब रिश्ते बदलने लगे, गर्मियों की तपती दोपहर थी। आसमान में सूरज आग उगल रहा था, पर रामू अपने खेतों में पसीना बहा रहा था। मिट्टी से लथपथ उसका शरीर, पर मन शांत था। वही रामू जिसने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भैया, पानी! उसका छोटा भाई भागता हुआ आया। रामू ने मुस्कुराकर पानी पिया और फिर खेत की मिट्टी को हाथों में लेकर बोला, ये जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं गांव के दूसरी ओर श्यामू अपने दुकान पर बैठा था। साफ कपड़े, चमचमाता टेबल और आंखों में कुछ अलग ही सपने। वो अब पहले वाला श्यामू नहीं रहा था। एक वक्त था जब श्यामू और रामू दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अब उनके रास्ते अलग हो चुके थे, और वजह थी लालच। भाग दो, दोस्ती की दरार। एक शाम रामू अपने कर्ज के बोझ से दबा हुआ श्यामू के पास मदद मांगने गया। श्यामू, तू तो जानता है, इस बार बारिश ने धोखा दे दिया। कुछ पैसे चाहिए थे। श्यामू ने नजरें फेर लीं। देख रामू, तू मेरा दोस्त है, पर दुनिया अब दोस्ती से नहीं दिमाग से चलती है। मैं तुझे उधार तो नहीं दे सकता, पर अगर मेरी दुकान पर काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। रामू ने आंसू पी लिए, पर गरिमा नहीं छोड़ी। ठीक है श्यामू, काम कर लूंगा, मगर दोस्ती को बोझ मत बना। उस दिन पहली बार रामू ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। भाग तीन। लालच का खेल। कुछ महीनों बाद गांव में एक चकाचौंध करने वाली कार आई। उतरा लालचंद, एक चालाक व्यापारी। गांव की जमीनें खरीदकर कारखाना लगाना है, मालामाल हो जाओगे सब। लालचंद ने लोगों को सपने बेचे। श्यामू उसकी चाल में आ गया। अगर तू लोगों की जमीन दिलवा दे तो मोटा कमीशन मिलेगा, लालचंद ने कहा। श्यामू ने मन ही मन सोचा, रामू की जमीन सबसे उपजाऊ है, अगर वो मान जाए तो मेरा काम बन जाए। पर रामू ने साफ इनकार कर दिया। जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह सुनकर श्यामू ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि रामू ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, और देखते ही देखते रामू पर केस चल गया। भाग चार। अकेला पड़ गया रामू। गांव के लोग भ्रम में थे। एक ओर बचपन का सच्चा किसान रामू, दूसरी ओर धन और प्रभाव वाला श्यामू। रामू को गहरी ठेस पहुंची। क्या इंसान की सच्चाई अब पैसों से तौली जाएगी? पंचायत ने सबूत मांगे। रामू ने दस्तावेज दिए, लेकिन श्यामू ने झूठे गवाह खड़े कर दिए। रामू की उम्मीदें टूटने लगीं। तभी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला गंगाबाई कांपते हुए हाथों से सामने आई। मैंने रामू के बाबूजी को ये जमीन खरीदते देखा है, मेरे सामने सौदा हुआ था। उनके बयान ने हलचल मचा दी। फिर एक एक करके और भी लोग सामने आए। धीरे धीरे श्यामू और लालचंद की साजिश उजागर हो गई। भाग पांच। फैसला और पछतावा। पंचायत का निर्णय आया, रामू की जमीन वैध है, श्यामू दोषी है। सामाजिक सेवा की सजा और सार्वजनिक माफी। लालचंद को पुलिस पकड़कर ले गई। श्यामू रोते हुए रामू के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने दोस्ती को पैसों में तोल दिया। रामू ने उसकी पीठ थपथपाई। श्यामू, तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, पर मैं तुझे फिर से गले लगाता हूं, क्योंकि मैं तुझे अपना भाई मानता हूं। गांव के लोगों की आंखों में आंसू थे। सबने रामू के बड़े दिल को सराहा। भागा। एक नई सुबह रामू ने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया। ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, वो कहा करता था। श्यामू ने भी एक नई राह चुनी। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। गांव में फिर से भाईचारा लौटा। और लोग अब कहते हैं, सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर मंजिल उसी की होती है